20 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कैनेडियन पीएम ने अपनी बात रखी, जो उस बात का जो मुख्य जो टाइटल ये कह सकते हैं कि जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं बिखरती नजर आ रहा है। जैसे ये किसी द ओल्ड ऑर्डर इज नॉट कमिंग बैक, इसका मतलब कि जो पुराना जो चलता हुआ रूल्स रेगुलेशन है वर्ल्ड ऑर्डर्स में, जो कि जियो पॉलिटिक्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, ये सब सारी चीज़ें अभी अभी देखी जा रही तो कहीं की कहीं धरी की धरी रह जा रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ओल्ड जो वैश्विक कानून थे वो कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये किसी एक ट्रांजिशन फेज में है कि ये फेज था ऐसा, अब इसके बाद ये ऐसा होगा, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था, उस वक्त में यूएस जो थे, यूरोपियन यूनियन, और जो कह सकते हैं कि मोस्टली यूएस के जो अलाइज थे, उनके थ्रू कम्प्लीटली वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड किया गया था। जैसे यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन थी वो सारी चीज़ें ये मोस्टली यूएस के कंट्रोल में थी और यूएस के अकॉर्डिंग ज़्यादातर हुई थी। और जो उसके बाद जो अलायंस थे, जैसे यूरोपियन यूनियन का अलायंस है, नाटो का अलायंस है, ये अलायंस किस बेसिस पे है? इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला ये कि सिक्योरिटी, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, या कोई भी देश हो। तो ये जो अलायंस होते थे मोस्टली सिक्योरिटी बेसिस पे होते थे। देन सिक्योरिटी बेसिस पे होने से एक ट्रेड भी आता है इसमें। अब ये क्या हो रहा है, ये जो अलायंस है धीरे धीरे टूटता नज़र आ रहा है। अब ये ज़्यादातर वैल्यू बेसिस पे हो रहा है धीरे धीरे। अब जो करंट फेज में क्या हो रहा है, करंट फेज में ये हो रहा है कि जो पार्टनरशिप और अलायंस जो होते थे, अब ये शेयर्ड वैल्यूज पे होंगे, ना कि सिक्योरिटी सपोर्ट पे कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ इसमें एक पहलू आ गई है क्या, कि जो पावरफुल नेशंस हैं वो जो कि ट्रेड एक वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट को और एक दूसरे के बेनिफिशियल के लिए किया जाता था। नाउ जिस कंट्री का ट्रेड ज़्यादा है एक दूसरे कंट्री से, तो उस ट्रेड को वेपनाइज किया जा रहा है। जैसे यूएस और इंडिया के केस में देख सकते हैं यूएस ने क्या किया, एंड यूएस ने और भी कंट्रीज के साथ किया, बट मोस्टली यहाँ पर हम इंडिया की ही बात करेंगे तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाए। अब टैरिफ क्या है, टैरिफ क्या कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक के लिए या बिजनेस के लिए गेम चल रहा है? बिल्कुल नहीं। जो ट्रेड एक तरीके से वार ही चल रहा है इंडिया के साथ, तो ये ट्रेड वार कर सकते हैं, कम्प्लीटली कहा जा सकता है कंप्लीट वे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेड को वेपनाइज किया जा रहा है पावरफुल कंट्री के द्वारा। अब यहाँ पर एक दूसरी पहलू ये आ जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएसएन इनकी लेड की उस वक्त बनाया गया था कि हम वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक कानून बनाएंगे जो कि सारे देश मिलकर फॉलो करेंगे। नाउ द थिंग इज दैट द जो टैरिफ है, द टैरिफ इज इम्पोज यूनिलेटरली, इट्स नॉट म्यूचुअली डिसाइडेड कि हम टैरिफ इतना रखेंगे आप इतना रखेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कम्प्लीटली यूनिलेटरल। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज है उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ तोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज़, जो सॉवरेनिटी होती है किसी भी कंट्री की, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। जैसे अभी पॉलिटिकल रीजन अलग अलग हो सकते हैं और जो पॉलिटिकल रीजन से भी देख सकते हैं, बट एक जो वेनेजुएला में हुआ तो समाव वो तो जियो पॉलिटिकल ही था। वहाँ पर तो जो किसी नेशन के सॉवरेनिटी के खिलाफ किया गया, उसके राष्ट्रपति को उठाकर कैप्चर करके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो यूएन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था बाय द यूएसएन साथ में और देशों के द्वारा, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, उनको अब नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो ये एक दूसरी दो पहलू हो जाती है। अब इन सारे पहलुओं को लेकर अब क्या होता है, इन सारी चीज़ अब नाउ कंट्रीज अंडरस्टैंड कि हम किसी के साथ ट्रेड को लेकर ये नहीं कह सकते कि वो हमें सिक्योरिटी देगा या हमारे साथ उसके रिश्ते अच्छे रहेंगे, अब ऐसा नहीं कह सकते हैं। नाउ जो कंट्रीज हैं अलायंस बना रही हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, जैसे कि इंडिया के अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी साइन होने वाला है, यूके के साथ किया गया है, ऐसे अलग अलग कंट्री के साथ भी साइन होने वाले हैं।
या वो कुछ कंट्रीज के साथ हो भी चुके हैं। अब ये जो बिजनेस होंगे नेशन टू नेशन, ये एक शेयर्ड वैल्यू पर होंगे दोनों देश के बीच में। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को फ़ायदा होगा। तो अब जो वर्ल्ड ऑर्डर से इस वे में मूव करें, शेयर्ड वैल्यूज के थ्रू मूव कर रहे हैं। एंड नाउ एवरी कंट्री जो हैं, जितने भी देश हैं, somehow they want to be completely dependent on themselves in the three sector, that is fuel and security। तो ये तीन चीज़ों में अपनी डिपेंडेंट वो देख रहे हैं, बिकॉज कि आज के टाइम में किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट होना सिक्योरिटी के क्षेत्र में, फ्यूल के क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में कहीं से भी सही चीज़ नहीं है। जैसा कि वेनेजुएला केस में देख सकते हैं, जहाँ पर वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है, geopolitically it was supported by Russia and China, but when US ने वहाँ पर स्ट्राइक किया एंड द कैप्चर द वेनेजुएला प्रेसिडेंट, तो वी ऑल नो द सिनेरियो कि वहाँ पर क्या हुआ था। दिस वे अभी जो पुराने जो वैश्विक कानून थे, दिशा निर्देश थे, कहीं ना कहीं वो बिखरते नजर आ रहे हैं। एक अब नए ट्रांजिशन में हम जा रहे हैं, एंड वी डोंट नो कि कैसे क्या होगा। जैसे क्रिटिकल सेक्टर है जो कि एआई है, एनर्जी है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनमें ज़्यादातर हमारे देश को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड दिस वे ये सारी चीज़ें हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।